So today we have a very special guest on our podcast, Mr. Anirudh, the owner of Moti Mahal Deluxe. So thank you for coming on the podcast, sir. Thank you, Rohan, for inviting me on your podcast channel. Right. Rajiv. So the premise of this podcast is to understand your history. How did you come up with Moti It's Mahal my Deluxe? history or the restaurant history? Yours and restaurants. Restaurant history, okay. Correct. So starting with myself first, I am an engineer by degree. Born in Sagar, Madhya Pradesh. My father was a police officer. He's retired now, and my mother owns a salon in civil lines. So business background नहीं था हमारा और बहुत क्रिस्टल क्लियर था कॉलेज के बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद जॉब करने का. मेरा मास्टर्स का प्लान था, मास्टर्स के बाद जॉब करने का प्लान था. पर फिर जब इंजीनियरिंग मेरी जब ख़त्म हो रही थी और उस समय मैं ट्रेनिंग करने के लिए दिल्ली गया वहाँ पे, तो फिर मुझे लगा कि यार आई एम नॉट अ जॉब पर्सन. फिर मैं आई स्टार्टेड सर्चिंग द बिजनेस और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे थे, तो वी वर सर्चिंग थिंग्स विद माय फ्रेंड्स ऑल्सो. और उनके साथ में एक और अलग बैकअप प्लान भी चल रहे थे, पर मेरा बैकअप प्लान नहीं था कि मैंने एक बार वो गिव अप कर दिया था कि मुझे जॉब करना है. मेरा था कि भाई मुझे बिजनेस ही करना है. तो इनिशियली फिर 2-3 फ्रेंड्स से हमारी प्लानिंग हुई पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई अल्टीमेटली, एंड दे वेंट फॉर सम अदर थिंग्स. मतलब वो जॉब पे चले गए, MBA करना चले गए. फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो आई केम अप विद द रेस्टोरेंट आइडिया. एंड मोती महल फाइनल करने के पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया था. करीब 6 से 10 महीने के आसपास मेरा रिसर्च था उसमें कि मुझे किस ब्रांड का जाना है. मुझे F&B प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाना है, या मुझको आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जाना है, या आपका कैफ़े में जाना है. तो जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे मोती महल मैं कई जगह गया, दूसरे शहरों में ये ब्रांचेज हैं, तो वहाँ मैं गया तो मैंने इनका खाना टेस्ट किया जो मुझे सब जगह यूनिफॉर्म लगा. और जो इंडियन टेस्ट बर्ड्स हैं बेसिकली, हमको क्या थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद है, तो ये उसको फुलफिल कर रहा था बाकी दूसरे ब्रांड्स की बजाय. तो आई फाउंड इट ऑन अपर एज कि भाई मोती महल इज फाइन टू गो विद अहेड विद, एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. No plan B's, directly plan A. Business करना है. business आगे प्लान बढ़ना ए वाज देयर डेफिनेटली, पर मेरा लास्ट एकदम जब मैं अपनी इंजीनियरिंग खत्म कर रहा था तभी एकदम से जब बाहर गया था कर रहे, तो वहाँ मैं डाइवर्ट हो गया कि यार आई एम नॉट दैट जॉब पर्सन. नहीं तो पहले से बहुत क्रिस्टल क्लियर था कि भाई MBA करना है या मास्टर्स करना है, और मास्टर्स के बाद फिर जॉब करना है. पर किस्मत का कुछ और ही मंजूर था. 2-2.5 साल मैंने स्ट्रगल किया इस बिज़नेस को खोलने के पहले. मैं खूब भटका हूँ, खूब डिप्रेशन भी आया उस समय, क्योंकि एज अ यंगस्टर जब आप अपनी लाइन चूज़ कर रहे होते हो, या बाकी लोगों के लिए भी है, तो बहुत डाउनफॉल भी आते हैं, क्योंकि आपके माइंड आपके काफ़ी फ्रेंड्स हैं उस समय, वो सेटल हो चुके होते हैं, उनने एक लाइन पकड़ ली होती है और आप अपनी लाइन ढूंढ रहे होते हो. पर ठीक है, इट्स ऑलवेज अ स्वीट थिंग कि आज मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, एंड मोती महल इज डूइंग प्रीटी वेल इन जबलपुर. एंड एक नाम है ब्रांड का, एक पहचान है शहर में, तो फायदा तो है और मुझे अच्छा भी लगता है. एंड आई एम हैप्पी विद दिस, विद द लाइफ आई एम लीडिंग. Right. So let's talk about the starting days of Moti Mahal. कब आपने फाउंड किया इसको और इनिशियल डेज कैसे थे, कैसे सेटअप किया आपने? Let's talk about that. मोती महल शुरू हुआ है दिसंबर 2014 में, और इसकी एक मज़ेदार किस्सा इसका ये रहा है कि मोती महल के भी 2 डिविजन्स थे. एज लाइक हल्दीराम के 2 डिविजन्स होते हैं, तो मोती महल के भी 2 डिविजन्स थे. और मैं लोकेशन मैंने जो चूज़ की थी कि भाई पार्किंग प्रॉपर हो एरिया में, शहर के बीचों बीच हो, पार्किंग प्रॉपर हो, तो आई गॉट दिस लोकेशन यहाँ पे. और मज़ेदार बात ये थी कि मेरा रेस्टोरेंट खुलने के पहले एक और मोती महल जबलपुर शहर में आया था, सदर एरिया में. तो मुझे उस समय तो बड़ा लगा कि भाई एक और खुल गया है, जबलपुर इतना बड़ा शहर नहीं है कि इतना सपोर्ट कर पाए. तो और मुझे बहुत स्लो रिस्पॉन्स मिला, टू बी वेरी फ्रैंक. इनिशियली 6 months और ईयर अबाउट मुझे स्लो रिस्पॉन्स मिला, बट दैट इज आई एम थैंकफुल कि वो स्लो रिस्पॉन्स था, क्योंकि मैं एज अ लेमन आया था इस बिजनेस में. मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. जैसे आप देखते हैं कि जबलपुर में रेस्टोरेंट्स में या कहीं भी बाहर रेस्टोरेंट्स या क्लब कल्चर्स हैं या पब कल्चर्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, जिनको आइडिया नहीं होता, जिनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है, उनको जिनको चलाना नहीं आता है कि कैसे बिजनेस चलाना है, तो वो फुटफॉल तो आता है शुरू में, पर आप संभाल नहीं पाते उसको. करेक्ट. और मेजर 75% ऑफ दी स्टार्टअप्स इन रेस्टोरेंट और इन कैफेज वो 5 साल के पहले खत्म हो जाते हैं.
रीज़न बीइंग क्योंकि जब तक वो सीख पाते हैं तब तक उनका ड्रॉप मतलब फॉल आ जाता है। तो मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मुझे सीखने का टाइम मिल गया। मेरे पास उतने इनिशियली गेस्ट नहीं आते थे क्योंकि चूंकि पहला एक मोती महल आ चुका था, तो मैंने धीरे धीरे मेरा नाम बिल्डअप हुआ। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अगर आप सुना होगा आपने, तो दैट इज द थिंग कि और मेरे साथ रहा। तो सर जबलपुर का डाइनिंग कस्टमर ट्रेंड आप क्या ऑब्जर्व किए पिछले 10 सालों में? डाइनिंग, फाइन डाइनिंग जो मैं समझता हूँ जबलपुर शहर का, कि वी हैव थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर कम है यहाँ पे। अब डेवलपमेंट आ रहा है शहर में, लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ रही है एंड लोग चाहते हैं कि भाई हम एक वीकेंड या एक वीकेंड में हम अपने फैमिली से डाइनिंग करें या हम फ्रेंड्स से रह के डाइनिंग करें। तो पर मेजरली जो बिजनेस है वो डिनर बिजनेस है। इट्स बेसिकली 3 आवर्स बिजनेस, 8 से 11 का टाइम रखा है जहाँ रश रहता है रेस्टोरेंट्स में, एंड मॉर्निंग मतलब इवनिंग ठीक है ऐसा टाइप से। एंड वी हैव अ बैंक्वेट एज वेल, हमारे पास एक प्राइवेट डाइनिंग रूम भी है। वी गेट किडी पार्टीज एंड द लंच आवर्स, एंड वी मतलब अब कोई बड़ी पार्टीज होती हैं तो उसके लिए हमारे पास बैंक्वेट हॉल भी है। नाइस। कोई सर बड़ा ऐसा अतरंगी सा इवेंट आप शेयर करना चाहेंगे मोती महल की पूरी जर्नी के टाइम पे? कुछ आपने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया हो, कुछ इवेंट हुआ हो? इट्स ऑलवेज बीन अ स्मूथ जर्नी। मैंने 10 साल में कोई ऐसा बहुत डाउनफॉल नहीं देखा या बहुत राइजन अप भी नहीं देखा। आई बीन वेरी धीमे चीज़ें हुई हैं। पर हाँ, डेफिनेटली कोविड वॉज द टाइम जो बहुत डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए। और मेरे पास 2 रेस्टोरेंट्स से पहले, एक मेरा ये वाला आउटलेट था और एक मेरा तिलहरी वाला सेटअप भी था। तो कोविड में जो टफ सिचुएशंस हमने फेस करे हैं कि भाई जब बिजनेस एकदम नीचे चला गया था और हमें सारा स्टाफ मेंटेन करना पड़ा था, इसलिए नहीं कि हमको पर मजबूरी थी क्योंकि बेचारे फंस गए थे यहाँ पे, क्योंकि घर नहीं जा पा रहा था, सब लॉकडाउन लग चुका था। तो वो ऐसा टाइम था कि आप जहाँ एक रेस्टोरेंट में 25-30 लोग काम करते हैं, वहाँ पे हम 3-4 लोगों में काम कर रहे थे और मैं खुद भी साथ में अपने स्टाफ के साथ बराबरी से देख रहा था। तो वो बहुत आई थिंक 6 महीने साल भर का बहुत टफ टाइम था अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पर बहुत अच्छा टाइम था फैमिली के हिसाब से भी, क्योंकि हमको अपनी फैमिली में टाइम मिल गया देने के लिए ऐसा। सर मोती महल का खाना जो फेमस है जबलपुर में वो है कि बड़ा ही होम कुक टाइप की फीलिंग आती है मोती महल में। तो कैसे, क्या सीक्रेट सॉस है, आप क्या डेवलप करते हैं ऐसा कि बाकी रेस्टोरेंट से वो फीलिंग नहीं आती जो मोती महल में आती है? देखिए, मोती महल का इन्वेंशन था बटर चिकन, तंदूरी चिकन और दाल मखनी। ये मोती महल का इन्वेंशन था और 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी पेशावर, पाकिस्तान में। उनके जो फाउंडर थे कुंदन लाल गुजराल, उनने 1920 में इसका पहला तंदूर जो था उनने वहाँ पेशावर में बनाया था। और टमाटो ग्रेवी से कैसा, क्योंकि हम उसके पहले हमेशा स्पाइसी खाना चलता था मुगलई का या कुछ भी, तो उन्होंने पहले एक माइल्ड डिश उन्हें इन्वेंट किया, टमाटो ग्रेवी से उन्होंने उसको बनाया और इट वाज वेरी लव्ड बाय ऑल। आप अगर देखेंगे हॉल, जो हमारे हॉल ऑफ फेम में पिक्चर्स हैं यहाँ पे, काफ़ी मोती महल की हिस्ट्री देखेंगे तो पंडित नेहरू जो थे और इंदिरा गांधी थे जो थी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो मोती महल दिल्ली में जो भी आपके बाहर के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स आते थे तो उनको वो जब दिल्ली में आके मोती महल जरूर लेके जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास पिक्चर्स हैं, इवेंट्स हैं कि वो एक शान होती है कि भाई अब जो इंडिया आ रहे हैं, आप दिल्ली आ रहे हैं तो आप मोती महल नहीं जा रहे हैं, मतलब जैसे आप इंडिया आए, आप आगरा गए तो आप ताजमहल का नहीं देखा आपने, तो सेम वॉज विद मोती महल। तो मोती महल हैज दैट लेगेसी। यस, राइट। तो सर आपको मोती महल शुरू करने के पहले मोती महल से क्या आप इंस्पायर्ड हुए, क्या आपने स्टार्ट किया, एंड राइट नाउ आफ्टर 10 years क्या वही सेम चीज़ से आप इंस्पायर्ड है मोती महल से, या फिर कुछ और वो डेफिनेशन थोड़ी सी और इवॉल्व हो गई है? देखिए, मैं डेफिनेटली इनके टेस्ट जो थे इनके, उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड था, क्योंकि इनका यूनिफॉर्म टेस्ट था और जो चटपटा टेस्ट था, जो एक गो टू गो होता है, मतलब आप कहीं भी इनके यहाँ खाना खाने जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा खाना खाने में, आप 19-20 नहीं होगा। कई रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, कुछ चटपटा खाना नहीं होता है, कुछ मीठा खाना होता है, पर जो इंडियन टेस्ट बर्ड्स जो है हमारे हैं मेजर लोगों के, तो उनको थोड़ा सा चटपटा टेस्ट पसंद आता है, तो वो इस ब्रांड में थी। और आज 10 साल बाद भी अगर मैं इसको देखूं तो 1920 से ये बटर चिकन, तंदूरी चिकन और दाल मखनी चला आ रहा है, जो हमारे जो इंडियन टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका कहीं ड्रॉप, कहीं फुट वो नहीं आने वाला, लोगों को हमेशा ही ये उनके उस जुबान पर रहेगा। जैसे आप चाट हो गया, डोसा हो गया, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएंगे। सिमिलरली बटर चिकन, दाल मखनी, तंदूरी चिकन, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाले।
हाईएस्ट सेलिंग मोती महल प्रोडक्ट राइट नाउ, या हाईएस्ट डिमांड जिसकी है प्रोडक्ट की, कौन सी डिश की सबसे हाईएस्ट डिमांड है जबलपुर में? डेफिनेटली जो हमारा यूएसपी है, बटर चिकन, दाल मखनी, तंदूरी चिकन, यही हाईएस्ट सेलिंग है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ वेरी गुड वाइड वैराइटीज ऑफ बिरयानी. बिरयानी भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं हमारे यहाँ की. और आजकल जोमेटो स्विगी में कॉम्बोज बहुत पसंद करते हैं लोग, थाली बहुत पसंद करते हैं. तो वो एक बजट में लोगों का एक फिलिंग चीज़ें हो जाती हैं. अराउंड $250 में आपका लंच या डिनर आपका हो रहा है, बीइंग फ्रॉम अ ब्रांडेड रेस्टोरेंट, और उसमें आपको वैरायटी भी मिल रही है. तो वो काफ़ी इन है आजकल आज के. करेक्ट. तो सर जैसे कि कंजम्पशन के पैटर्न की अगर बात करें हम, कंज्यूमर पैटर्न की, बाकी शहरों में टियर 1 सिटीज़ से कंपैरिजन में टियर जैसे जबलपुर हो गया टियर 3, आप क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों के बिहेवियर्स में? देखिए, जो टायर 1 सिटीज़ हैं वहाँ मूविंग क्राउड है, वहाँ कॉर्पोरेट कल्चर है, वहाँ स्टूडेंट पेइंग कैपेसिटी भी है. तो वो जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे वो आपके सुबह 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता है. करेक्ट. पर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एज वेल. और जबलपुर जैसे टायर 3 सिटी है, तो यहाँ लोकेशन तो मैटर करती है, पर ठीक है, फिर आपका टेस्ट बहुत और सर्विस बहुत मैटर करती है. क्योंकि चूंकि आज के समय में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो चुका है, तो आपके यहाँ पे कस्टमर तभी आएगा जब आप उसको एक अच्छा खाना खिलाएंगे और एक अच्छी सर्विस देंगे. एम्बियंस इज़ ऑलवेज अ प्लस पॉइंट. तो आजकल बहुत से शहर में रेस्टोरेंट्स हैं जो अच्छा एम्बियंस भी दे रहे हैं, पर उस टेस्ट को और सर्विस को पकड़ना, अगर आप पकड़ के रखेंगे तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे. राइट. सो सर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ पे आप कोई भी 3 टिप्स अगर आप शेयर करना चाहेंगे फ्यूचर रेस्टोरेंटियर के साथ, तो वो क्या 3 टिप्स होंगी? मेरे लिए एक एडवाइस है सभी आने वाले फ्यूचर रेस्टोरेंट वालों के लिए कि आप इसको पार्ट टाइम बिजनेस ना समझें. भाई आपने इसमें पैसा डाल दिया और ये सोने की मुर्गी नहीं है कि आपको 24 घंटा दे. इट्स अ फुल टाइम जॉब. एंड आप अगर इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आप एक माइंड फोकस करके आइए कि आपको 10 से 12 घंटे आपको दिन के देने ही हैं. वीकेंड्स आपके नहीं मिलेंगे आपको. सैटरडे संडेज जो आप लोगों को पार्टीज और आपको गेट टुगेदर्स के होते थे या ऑफ के होते थे, वो नहीं है. वो आपका मेन बिजनेस डे है. तो आपको अपना वीकेंड ट्यूसडे वेडनेसडे में शिफ्ट करना पड़ेगा. करेक्ट. तो और ऑटोमोड वाला बिजनेस रेस्टोरेंट का नहीं है, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ. क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का होता है या कैफेज का चल जाता है, पर रेस्टोरेंट्स का ऑटोमोड वाला बिजनेस नहीं है. तो वन हैव टू बी देयर आई थिंक 10 to 12 hours a day टू, मतलब आप उसमें अगर आपको थ्रू आउट अगर चलना हो तो, लंबा चलना हो तो. राइट. 2 more tips. 2 motives. 3 टिप्स से बोले थे, आपने 1 टिप बता दी. इसी एक टिप पे मैंने 3 टिप डिफाइन कर दी. 3 टिप डिफाइन कर दिया आपने. हाँ जी. अच्छा. ओके. तो सर जैसे कि किसी को फाइन डाइन में अगर आना है, तो फाइन डाइन एक लोकेशन में खोलने का क्या स्ट्रेटजी होगी? मान लीजिए कोई लोकेशन में फाइन डाइन खोलना चाह रहा है किसी सिटी में, क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए रिगार्डिंग कंपटीशन, रिगार्डिंग लोकेशन? कंपटीशन डजंट मैटर एज फार इट्स इफ द लोकेशन इज गुड. अगर आपका लोकेशन अच्छा है, मूविंग क्राउड वहाँ पर है, पार्किंग स्पेस है आपके पास, तो डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल वुड बी बेटर. ये है लोकेशन इस पर. अगर आप आउटस्कर्ट्स में कहीं जाएं जहाँ आप अकेले हैं, बहुत अच्छा आप खोलेंगे तो लोग आपके यहाँ 1-2 बार तो आ जाएंगे, पर जाते हुए कोई नहीं जाएगा. तो इट्स ऑलवेज सेशन कि आप एक हाई स्ट्रीट में खोलें जहाँ मूविंग क्राउड ज़्यादा हो, जहाँ आपको फुटफॉल मिले, लोग देखें आपका ब्रांड. करेक्ट जी. ऑलराइट सर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर पॉडकास्ट, व्हिच इज योर इंटरेक्शन इन इंस्टापिक्सी. तो शुरुआत करते हैं पहले से कि हाउ डिड यू एक्सप्लोर, कैसे आपने जाना डिस्कवर किया इंस्टापिक्सी के बारे में, एंड हाउ वाज एक्सपीरियंस? इंस्टापिक्सी के बारे में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, उनका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा अभी यहाँ पे. जी. और एंड जैसे ही मुझे मालूम चला कि मैंने सच्चा वाव थिंग कि भाई जो हम ढूंढते रहते थे इन्फ्लुएंसर्स हमारे प्रमोशन के लिए, वो हमको एक ऐप में मिल रहा है जहां हमको सिर्फ फाइंड इन्फ्लुएंसर्स देना है, पेमेंट करना है, यू गेटिंग ऑल द ऑप्शंस. आपको लोग आते हैं, फिर आपके लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास आप किसी को भी पिक कर सकते हो ऑन अ वेरी रीजनेबल रेट, आई बिलीव. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. और ये हमारा बहुत काम आसान कर दिया है इस चीज़ ने कि हमको अब रिसर्च नहीं करना पड़ता, हमें जाके इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम इंस्टाग्राम काम करने के लिए खोलते हैं और कई बार हम उसमें खो भी जाते हैं. तो वो हमारा काफ़ी कुछ काम इसने आसान कर दिया है. बट द ओनली थिंग विच आई वुड लाइक कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की है कि जो पेमेंट गेट अवे है, अगर आप डायरेक्टली उसको ऐप में कहीं ऐसा कुछ कर देंगे तो वो पेमेंट भी तुरंत हो जाएगा, तो वो एक और बैरियर जो है वो आपका खत्म हो जाएगा. राइट. पेमेंट गेटवे सर अभी नेक्स्ट मंथ आ ही जाएगा. चलिए, माय बेस्ट विशेस आर विद. थैंक्स अ लॉट. अभी रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है. हाँ. वी आर सेटिंग अप अ कंपनी इन गुड़गांव. ओके.
तो ऑफिस स्पेस ले लिया है, बस अभी चलिए। बाकी बचे प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट गेटवे विल कम। अच्छा चलो बढ़िया, बस वही है, बाकी तो इट्स ऑल गुड। राइट। वन मोर क्वेश्चन, एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखते हैं, मान लीजिए कल से इंस्टा पिक्सी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐप बंद हो गया, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको कितना बुरा लगेगा? यार डेफिनेटली 10 लगेगा मुझको, क्योंकि मेरा जो बहुत मेहनत वाला काम था कि मैं इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहा हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, इंस्टा पिक्सी को पता चलने के पहले मेरे को डिसाइड करने में बहुत टाइम लग रहा था कि मैं किसको देखूं, किसको बुलाऊं, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल, पर जेन्युइन फॉलोअर्स किसके हैं, जिनका काम अच्छा है, सब कुछ है। आपके ऐप के थ्रू क्या होता है कि हमको ऑप्शंस बन जाते हैं वहाँ पे। 6 लोग हमको दिख गए कि हमने इसे फाइंड इन्फ्लुएंसर्स में गए, हमने जॉब कार्ड बनाया, हमें 6 से 8 लोग दिख गए वहाँ पे। अब हमें मालूम है कि हम 8 लोगों में हमने प्रोफाइल तुरंत सर्च करी, हमने उनके देखे कि उनका जेन्युइन रीच क्या है, उनका वो कंटेंट कैसा बनाते हैं, तो हमको बहुत आसानी होती है फिल्टर करने की। और आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे जितने भी हमने कोशिश की कि हम हर बार एक अलग लोगों को ही लेके आते हैं उसमें। राइट, थैंक्स अ लॉट सर। एनी अदर सजेशन दैट यू हैव फॉर अस? जब बोलना चाहिए कोई और एडिशन, कोई फीचर अगर आप चाहें। आई थिंक आई हैड सजेस्टेड यू दिस पेमेंट थिंग। बाकी आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं रोहन, मैं बेस्ट विशेस विद यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आगे जाएंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप जिस मेहनत से, जिस पैशन से आप बढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप बहुत आगे जाएंगे इसमें। We'll definitely make you proud, sir. All right, thanks a lot. So that's it for the podcast. Thank you for coming up and giving your time. Thank you. You've got a wonderful place. Moti Mahal Deluxe has a cult following in Jabalpur. And right after this, I'll have lunch over here. मेरा यही plan था. All right, thanks a lot, sir. So we'll end this podcast over here. Thank you. Thank you.